अतुल की मम्मी के लिए है कि आंटी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ द फिटनेस Q&A गाइस। और बहुत ही एक्साइटिंग था पहला एपिसोड। सो इस बार हमारे साथ में अतुल है। और अभी अतुल से जानते हैं कि उसकी स्टोरी कैसी है, क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, एंड फिर सवालों को शुरू करते हैं। ओके तो मैं बिहार से हूँ मेनली। उसके बाद फिर मैंने 12th तक बिहार से पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं दिल्ली आया कॉलेज में और वहाँ पे मैंने फाइन आर्ट्स एनिमेशन किया हुआ है। और मेरा इंटरेस्ट हमेशा फिल्म मेकिंग में था, तो मैंने उसी को परस्यू किया। मेरे मॉम डैड मेरे सपोर्ट में थे, तो मेरे लिए काफ़ी लकी था कि मैं उस चीज़ को परस्यू कर पाया, क्योंकि बहुत सारा मुझे कुछ भी पता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में। 12th तक फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, और फिर यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ जब टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत। बहुत कुछ कर रहे हो यार तुम, छोटी उम्र में है। चलो ठीक है, ये सब तो है। अब मुझे ये बताओ कि तुम दो ही टी शर्ट क्यों पहनते हो, एक ग्रे और एक ब्लैक? इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब मैं लॉकडाउन में गया हुआ था घर पे, तो वहाँ पे ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिहार है तो लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गाँव में छोटा सा गाँव है वहाँ। तो अब क्या होता था कि मैं वीडियो स्टार्ट करो शूट करना, उस टाइम लाइट है, थोड़ी देर बाद लाइट चली जाएगी। तो अब नेक्स्ट डे फिर से मैं शूट करने बैठूँ उसी का नेक्स्ट पार्ट, तो दूसरा टी शर्ट आता था। वो चीज़ मेरे को काफ़ी इरिटेट करता था। मेरे को ध्यान रखना पड़ता था कि अरे ये टी शर्ट मैंने कल पहनी थी, अब गंदी टी शर्ट फिर से मेरे को वापस पहननी पड़ती थी। तो मैंने ऐसा 2 टी शर्ट खरीदा ग्रे कलर का, और इसको मैं नॉर्मल डेज पे नहीं पहनता, मैं इसको कभी नहीं पहनता, ये बस शूट के टाइम ही पहनता हूँ। तो मैं चेंज आता नहीं है कभी, है एकदम कांस्टेंट रहता है तो। हाँ मे भी शायद बहुत सही अगर है, नेक्स्ट सही टाइम बाइसेप्स बड़े दिखे पहले छोटे दिख रहे हैं, आप बड़े दिखेंगे। हाँ मतलब फिटिंग का फर्क आते जाएगा धीरे धीरे, कलर वही रहेगा है। सो आते हैं मुद्दे की बात पे। तो फिटनेस तुम्हारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब हाउ डू यू रिलेट विद फिटनेस? मतलब मेरा फिटनेस स्टार्ट हुआ था जब मैं छोटा था। तो मैं काफ़ी पतला था, लाइक होता ना स्किनी बच्चे एकदम, इतने पतले से मेरे हाथ थे। तो बचपन में तो लाइक मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता था डायरेक्टली, बट मैं ऐसे हाँ एकदम पतला। मैं फोटो दे दूंगा, वो आप लगा देना ऐसे स्क्रीन पे। अगर होगा मेरे पास, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। उस टाइम के सारे फोटोज मैंने डिलीट कर दिए, फेसबुक वाला अकाउंट ही डिलीट कर दिया। बॉडी बिल्डिंग का आया था कॉमिक्स से सबसे पहले, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं कॉमिक्स पढ़ता था। वो होता ना डोगा और इंडियन कॉमिक्स। अभी किसी से कहीं जाता हूँ बात करने में डर लगता है, लेकिन अगर मैं चौड़ा दिखूंगा तो फिर मेरे को कोई बोलने नहीं आएगा ना कुछ भी। तो वो उस चीज़ से मेरा, हाँ उस चीज़ से। और फिर मेरे पास कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था। स्कूल में मैंने किसी लड़की से बात नहीं किया था, और वो भी एक रीज़न था कि अगर मैं अच्छा देखूंगा तो मैं भी शायद मैं लड़कियों से बात कर पाऊँ, लेकिन मेरी कोई चांस तो बनेगा। हाँ। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे आर्टिकल्स धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। जिम नहीं स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को लगा कि जब 18 साल का हो जाऊंगा तब भी जिम स्टार्ट करूंगा, नहीं तो मेरी हाइट नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं आर्टिकल्स पढ़ता रहा। मैं 18 साल के बॉर्नविटा आती है, कॉम्प्लेन आती है ऐसे टाइम पे। जब मैं 18 साल का हुआ तभी मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। उससे पहले नहीं किया मैंने। बट अच्छे से डाइट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाइट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि आपको हेल्प करने वाली है। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो थोड़ी ना सोचते हो कि मेरी हाइट रुक जाएगी, तो बॉडी बिल्डिंग से कैसे हाइट रुक जाएगी। अब के टाइम पे तो नॉलेज इतना ईजी है लेना, मतलब कि गंदी नॉलेज भी मिल सकती है, अच्छी नॉलेज भी मिल सकती है। लेकिन अगर हम रिसर्च करें अच्छे से बैठ के, रोज 1-2 घंटा करके कर दे रहे हैं, और हम 20 दिन ऐसा कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिल सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो यार ये, और आपके लिए आपके सामने ही वैसा एग्जांपल बैठा हुआ है। मतलब मेरी जर्नी खुद ये सिर्फ नॉलेज ले के हुई है। मतलब मैं जब घर पे था, जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, मतलब जो एप्स वगैरह बने थे वो सब घर पे बने थे, और वो सिर्फ इसलिए बने थे क्योंकि जो नॉलेज को लेना और उसको सही तरीके से यूज़ करना, मतलब वो होता है ना कि तुम जिम में जाते हो और वो तुमको बोलता है 10-15 एक्सरसाइज कर लो, उससे तुम्हारा ये हो जाएगा। और एक्चुअल में जब तुम नॉलेज हो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम 3-4 चीज़ें करो जो फंडामेंटल है, और उसको परफेक्ट करते जाओ, धीरे धीरे उसी को परफेक्ट करते जाओ, रिफाइन करते जाओ। तो तुम्हारे हिसाब से मैं अगर तुमको पूछूं कि फैट लॉस या बेली फैट हो गया या एक हेल्दी डाइट हो गई, तो तुम क्या फॉलो करते हो? मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में रहता है, क्या खाना क्या है तुम्हें? मतलब बॉडी तो चलो ठीक है। फैट लॉस का सबसे सिंपल तरीका है कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का, ठीक है? ये मस्त है ये लाइन, है ना? सबसे इजी है, इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आप कितना खा रहे हो और कितना पचा रहे हो, या कितना वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? अगर आप ज़्यादा खा रहे हो और कम डाइजेस्ट कर रहे हो, लाइक
कम वॉक कर रहे हो, घर में Correct, बैठे हुए हो, correct. तो वेट बढ़ना ही बढ़ना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप कम खा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा खेलते हो, वॉक करते हो और आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हो, तो आपका वेट घटना ही घटना है। वो भी मतलब कि ये होता है ना, ये साइंस है। इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा अतुल के इसमें, कि लोग खा पी लेते हैं, मे बी ये भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो सोते ही नहीं है, मतलब स्केड्यूल नहीं होता कोई। और मतलब थोड़ा वियर्ड लगेगा ये साउंड करने में, लेकिन तुम बॉडी चाहे कितनी तोड़ लो, तुम कम खाना भी खा लो, लेकिन जब तक तुम आराम नहीं दोगे बॉडी को, तब तक तुम्हारी मसल नहीं बनेगी। हाँ, स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह पे बहुत इग्नोर हो जाती है भाई, कि सोने में क्या है, बट सोने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है तुम्हारी बॉडी, बिकॉज वो तब रिपेयरिंग का काम होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। सो अगर तुम सब कुछ कर रहे हो और तुम्हारा बॉडी फिर भी नहीं बन रहा है, तो तुम्हारे सोने में गड़बड़ है। मैं ज़्यादा खा रहा हूँ तो नेक्स्ट डे उसको बैलेंस करना है कि हाँ, किसी दिन कोई पार्टी फंक्शन है तो नेक्स्ट डे थोड़ा उस टाइप का डाइट ना लूँ, तेल मसाला कम लूँ। मैंने सबसे पहले शुगर छोड़ा था, मैं अभी भी ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, मैं शुगर वाली कोई भी चीज़ नहीं खाता। और घर का खाना, सिंपल घर का खाना, ये कॉमन है आई थिंक। हाँ, कॉमन थिंग आई थिंक। इसमें मैं यही पूछने वाला था तुमसे नेक्स्ट सवाल, कि तुम्हारे हिसाब से सही डाइट क्या है? एक मतलब वो होता है ना कि ये खाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि एक्चुअली हर एक के लिए डाइट सेम होती है सही, या सबकी सही डाइट अलग अलग होती है? देखो, सबकी जैसे कि जेनेटिक्स जो है, तो जेनेटिक्स जो रोल प्ले करता है उसमें यहाँ पे हमारा डाइट थोड़ा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं बचपन से पतला वाला हूँ कि मेरा वेट जल्दी नहीं बढ़ता। हाँ, तो मेरा वेट जल्दी नहीं बढ़ता, तो मैं थोड़ा ज़्यादा खा के भी उतना मैं मोटा नहीं होऊंगा कि मेरे पेट निकल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा भी खाएंगे तो पेट उनका जल्दी निकल जाता है, तो उस टाइप के हिसाब से मैं डाइट रखना पड़ता है। जब मेरे को पतला होना था तो पहले मैं 4 रोटी खाता था रात में और मेरे को कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। जब वेट बढ़ने लगा तो मैंने क्या किया, रोटी को रिप्लेस करके मैंने 1 रोटी खाया और उसकी जगह मैं 2 से 3 अंडे खा लेता था। 2 से 3 अंडे और रोटी, और जो घर में बना हुआ सब्जी है उसके साथ। तो अब रोटी के साथ अंडे भी खा रहा हूँ तो पेट भी भर रहा है मेरा, और मेरे को प्रोटीन भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, और रोटी में जो कार्ब्स होता है वो कम हो गया क्योंकि जो 3 एक्स्ट्रा रोटी खा रहा था। तो इस तरह से अपने ही डाइट को एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मम्मी का कुछ नहीं खाने वाला, घर पे जो बन रहा है वो कुछ नहीं खाऊंगा। उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करो भी है। जब हम रियल फ्रूट भी, जैसे अगर ऑरेंज खाने का है तो लोग ऑरेंज जूस पी लेते हैं, लाइक नॉर्मल ऑरेंज जूस निकाल के। मैं बोलूँगा कि ऑरेंज खाना ज़्यादा बेटर होता है। उससे क्या होता है, जब आप ऑरेंज खाते हो तो उसके फाइबर्स भी आपके पास जाते हैं और वो आपको फील कराएगा अगर आपको वेट लूज़ करना है तो जैसे अगर आपने दो ऑरेंज का जूस बना के एक थोड़ा सा इतना सा ग्लास में, छोटा सा ग्लास में वो पियोगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी पता भी नहीं चलेगा आपको पेट को। थोड़े 1 घंटे बाद आपको फिर से भूख लगने लगी, आप फिर से खाना ढूंढने लोगे। बट अगर आप 2 ऑरेंज खा लोगे तो अब 2-3 घंटे के लिए आप हो कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो उस टाइप का सोच के चलना चाहिए कि मैं क्या खाऊंगा तो मेरा पेट फिर भरा हुआ रहेगा। हाँ, ये बहुत सिंपल सा फंडा है बेसिकली, कि जब भी हम लोग लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता। हमने 1 गिलास जूस पी लिया, 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी ली, मे बी 1 गिलास दूध पी लिया, और हमें लगता है कि भाई क्या ही हो जाएगा 1 गिलास के अंदर, लेकिन 1 गिलास में तुम्हारा 30-40% दिन का कोटा खत्म हो जाता है। मतलब कभी कभी तो तुम्हारे एक गिलास के अंदर 600-700 कैलोरीज भी होती हैं। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम कितना, वो होता है ना कैलोरी डेंस फूड। एग्जांपल के लिए अगर मैं दूं तो जैसे पॉपकॉर्न इसका अपोजिट है एकदम। पॉपकॉर्न ऐसा चीज़ है जिसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती है और वो बहुत हेल्दी स्नैक्स में आता है, उसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, तुम उसको ढेर भी खा लोगे ना अगर, तो ये होता है कि तुमको फुल लगेगा पेट और उससे कैलोरीज बहुत कम मिलती हैं, तो जिससे ये फ़ायदा होता है कि तुम को भूख भी नहीं लगती। तुम उसको बोलते हैं सेशिएट फील करना। सेशिएट इन द सेंस कि प्रोटीन की कोई भी चीज़ खाते हो तो तुम्हारी बॉडी गर्म होती है क्योंकि उसको तोड़ने में टाइम जाता है, ठीक है, तो तुम्हें भूख कम लगती है। और जब तुम्हें भूख कम लगेगी तो तुम ऑटोमेटिकली फालतू चीज़ें नहीं खाओगे। तो मैं लोगों को हमेशा 2 एडवाइस देता हूँ। एक तो अपना खाने को ना, इंस्टेड ऑफ कि तुम कुछ भी आए जाए जो भी मिल रहा है खा लिया, देख के खाओ। देख के जब तुम खाना स्टार्ट करते हो ना तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कितना एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो तुम वो बंद कर दोगे। दूसरी बात, पानी पियो, बिकॉज पानी जब तुम रेगुलरली पियोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें भूख नहीं लगेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ प्यास लगी होती है बट हम कुछ खा लेते हैं, चाहे जूस पी लिया, चाहे कुछ भी पी लिया, और वो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है। पानी में कोई कैलोरी नहीं है, तुम्हें जितना पीना है पियो, इट वोंट हार्म यू। और तुम अगर अच्छा वाटर इंटेक रखते हो ना तो तुम्हारी बॉडी जो होती है ना फालतू वाटर भी छोड़ देती है। तुम्हें अगर ज़्यादा वैस्कुलर दिखना है, ज़्यादा लीन दिखना है, तो पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी बाहर जा रहे हो तो भूखे पेट मत जाओ, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे भूखे पेट तो कुछ भी खाओगे, क्योंकि बाहर कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास फास्ट फूड जल्दी अवेलेबल है। और अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे जगह में रहते हो तो बाहर
स्टेप रखते ही छोले भटूरे मिल रहे हैं, पाव भाजी मिल रहा है, सब कुछ मिलता रहता है। ये दिल्ली की बहुत बुरी आदत है, बिकॉज मैं मतलब अतुल दिल्ली से है, मैं मुंबई से हूँ, मुंबई दिल्ली यहीं पे हो गया, और मैं बॉर्न एंड बॉट अप सॉर्ट ऑफ मुंबई दिल्ली दोनों हूँ। तो मैं जब भी दिल्ली में आता हूँ, नागपाल के छोले भटूरे हो गए या जो भी हो गया, और मेरे फैमिली वाले ऐसे लाके, जैसे वो होता है ना कि यहाँ पे तो लोग चलो एक समोसा खाते हैं, वहाँ पे तो भाई सीधा छोले भटूरे विद प्याज एंड यू नो इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, और इंसान सोचता है साला क्या करे यार, ये तो धर्म संकट हो गया। और लेकिन ये यहाँ पे वो तुम्हारा रोल प्ले करता है कि अगर तुमने अपनी डाइट को ओवरऑल कॉन्शियसली देखा है ना, तुम्हें पता है कि तुम्हें वहाँ जाके छोले भटूरे खाने हैं, और तुमने अपने आप को ऑलरेडी एक कम कैलोरी वाले सेंस में रखा हुआ है कि तुमको पता है कि तुम आज दिवाली पे एग्जांपल के लिए स्वीट्स खाने वाले हो ज़्यादा, ठीक है, उसको लो प्रोटीन शेक पीने के बाद। दैट इज़ व्हाट आई रेकमेंड, बिकॉज तुम जब प्रोटीन पी लेते हो ना, तो तुम्हारा इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट धीरे से करती है इंसुलिन को, तुम्हारे जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे से स्पाइक होते हैं। तुम्हें यही क्रिएट करना है अपनी बॉडी में। अगर तुम्हें पतला होना है या तुम्हें हेल्दी रहना है अपनी लाइफ के अंदर, तुम्हें ये जो उतार चढ़ाव जो बार बार होते रहते हैं ना, अचानक से तुमने एक गिलास जूस पी लिया, ये ढक्कन करके एकदम पूरी बॉडी के शुगर लेवल ऊपर हो गए, तो वो कम करना है बेसिकली। ये अतुल कहना चाहता है। और भूखे पेट बाहर मत जाओ खा के जाओ घर से। भूखे पेट बिल्कुल बाहर मत जाओ। और इवन खाने से है ना, एक आधा घंटा पहले तुम अगर पानी पी लेते हो तो तुम्हें वो जो बहुत ज़्यादा ऐसा क्रंची भूख लगती है ना कि अब तो मैं जो सामने आएगा दबा दब खाते जाऊंगा, तो वो कम हो जाती है। तुम्हारी जो हेल्दी डाइट है ना, वो तुम्हारी है सबसे पहली बात, तो तुम्हें बनानी है। तुम्हें कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। अब जैसे मेरे लिए मेरी हेल्दी डाइट में ओट्स और ब्राउन ब्रेड, मैं बोर नहीं होता उससे, मेरा गो टू स्नैक है वो, ठीक है। तो नॉर्मल ओट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सनफील्ड वो वाले ओट्स नहीं कि जो मतलब ऐसी कोई डाइट मत पकड़ो जिसको तुम जिंदगी भर नहीं निभा सके। बेसलाइन ये है, ऐसा डाइट बनाओ अपने लिए जो हेल्दी भी हो, जो तुम्हें खाना पसंद हो और जो तुम जिंदगी भर खा सकते हो। दैट्स इट, दैट इज द ओनली 3 रूल्स, दैट इज योर परफेक्ट डाइट। जो हेल्दी होने वाली बात है ना, ये माइंडसेट वाली बात है, ये लाइफस्टाइल वाली बात है। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो तुम 6 महीना करोगे और उसके बाद में तुमने छोड़ दिया और तुम्हारी क्लास खत्म, तुम पास, ऐसा नहीं है। अगर तुम देखोगे तो एब्स बनाने से ज़्यादा एब्स को मेंटेन करना मुश्किल है। तुम बना लोगे, कोई भी बना लेगा एब्स, बट उसको मेंटेन करना, बॉडी फैट को मेंटेन करना, मसल मास को मेंटेन करना, उसके लिए शिद्दत लगती है। एब्स मतलब कुपोषित लोगों के भी एब्स होते हैं, तुमने देखा होगा, मतलब जो माल नरिश्ड होता है ना, उसके भी एब्स दिखेंगे तुमको, उसका सब कुछ दिखेगा तुमको। लेकिन तुम्हें वो नहीं बनना, समझ रहे हो तुम? एब्स को होना और कोर स्ट्रेंथ होना दोनों अलग पहलू हैं। फैट लॉस करना, बॉडी लॉस मतलब वेट लॉस करने से बहुत फर्क होता है। समझदारी से करो, आराम से करो और अपने लिए करो, कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं। पता है तुमको मिल जाएगी कोई ना कोई बंदी, चिल, सबके लिए कोई ना कोई है। इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है है ना। वैसे भी लड़कियां बोलती है दे डोंट गो फॉर मनी और लुक्स ना, तुम्हारा दिल ही चाहिए उनको। तो दिल तो सही लड़की जो गोल्डन ही होता है, सही लड़की जो है वो बोलेगी, अगर आप सही लड़की जो है वो बोलेगी, करेक्ट। सो लास्ट 2 क्वेश्चन है मेरे फटाफट से। तो ये एक उसमें से ये होगा कि प्रोटीन पाउडर अनसेफ मानते हैं लोग बहुत, तो तेरा क्या टेक है उसके ऊपर, मतलब व्हाट डू यू थिंक? प्रोटीन पाउडर, वैसे तो अगर प्रोटीन पाउडर आप रियल प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में जो भी प्रोटीन पाउडर मिलते हैं बहुत सारा, उसमें क्या बोलेंगे उसको, हाँ, फेक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे मैं अमेज़ोन से बहुत सारे मंगाता था पहले बचपन में, जब मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ अमेज़ोन से मंगवाना, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर कोई ऑप्शन है चेक करने का, जैसे तो ऐसे कंपनीज जो हैं जो लैबडोर से टेस्ट करवाते हो, और भी बहुत सारे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। वो प्रोटीन महंगे होते हैं, सस्ते प्रोटीन खरीदने के लिए मत रहो। अगर आप प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप 5000 प्रोटीन के लिए नहीं दे सकते, तो मैं बेटर है कि आप अंडे खाओ, चिकन खाओ, घर पे जो मिलता है वो खाओ, उससे प्रोटीन पूरा करो। हाँ, प्रोटीन नेसेसरी नहीं है, हाँ, प्रोटीन पाउडर नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है प्रोटीन पाउडर अच्छा लेने का, जैसे कि मैं माई प्रोटीन लेता हूँ, मैं स्पॉन्सर नहीं है बट मेरे को पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे बट माई प्रोटीन भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। मैं बोलना चाहूँगा ये, मैं 1.5 साल से ले रहा था माई प्रोटीन। मेरे को अभी मसल ब्लेज पे थोड़ा सा मैं स्विच करता रहता हूँ, मसल ब्लेज और माई प्रोटीन के बीच में, बिकॉज दिवाली के अलावा ले ही नहीं सकता बंदा माई प्रोटीन। वैसे मसल ब्लेज का भी कुछ सारे प्रोटीन्स नहीं लेना चाहिए, उसमें भी कुछ 1-2 उन्होंने लॉन्च किया है जो लैबडोर से सर्टिफाइड है, तो वो ऑप्शन करेक्ट, वही सीरीज। और बेसिकली बायोजैम आप ले सकते हो, बिकॉज दैट इज द ओनली लैबडोर सर्टिफाइड प्रोटीन दैट दे हैव। मतलब उनका एक और है जो 4000 के आसपास ही आता है, आई थिंक गोल्डन या समथिंग स्टैंडर्ड है उसका नाम,
बट वो लैब्डोर सर्टिफाइड नहीं है। हम्म। मतलब हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज मत करो यार, थोड़ा सा अगर तुम्हें लगता है कि वेट करना है तो वेट करो, बट अच्छी चीज लो, बेसिकली बेसलाइन ये है। तो इसमें भी और ऐड करना मेरे को, ये तो हो गया कि फेक प्रोटीन का हो गया, बट हमारे लाइक पेरेंट्स में फेक प्रोटीन वाला की वजह से डर तो है ही। उसके बाद लोग ज़्यादातर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन को स्टेरॉइड समझते हैं, लाइक उनको फर्क पता ही नहीं कि प्रोटीन पाउडर डब्बा पाउडर समझ लिया तो कुछ गलत ही है। मेरे नेफी की फैमिली भाई, उनको समझाना पड़ा था भाई प्रोटीन, अरे प्रोटीन खाना ही है भाई, क्या होता है प्रोटीन, वे होता है, तुम पनीर बनाते हो, पनीर के बाद जो पानी बच जाता है फाड़ते वक्त वो वे होता है, उसी से प्रोटीन पाउडर बनता है भाई, तो खाना है वो। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन ब्रेस्ट हो गया या अंडे हो गए या बहुत सारी चीजें हैं जो लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, फैट और ये सब चीजें कम है, बट वेज के साथ में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए तो भाई माई बाप है वे प्रोटीन, तो इज्जत करो, पूजा करो उसकी। तो मशीन भी खराब, कार्डियो मशीन पे इंसान को हार्ट अटैक आ गया, कार्डियो ही नहीं करना चाहिए था, कार्डियो गलत है। और वो भी अभी कुछ टाइम पहले डेथ भी हुई थी किसी लाइक सीरियल एक्टर की, तो उस टाइम भी मेरी मॉम बोली कि तू भी करता होगा ये सब, हल्का ज्यादा वेट मत उठा, ये वो तो होता है ना। वो सबकी मॉम को लगता है, वो सबकी मॉम को लगता है। देखो कुछ हासिल करना ना, तुम्हें बाउंड्रीज को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। एक एथलीट, पता है, मैं खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं ये मानता था कि मेरी बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनी है, मैंने लिटरली वॉमिट किया है रोज़, बट मैं ये भी आज मानता हूँ कि अब मैं उस नीरज को जाके अगर मैं बोल सकूँ कुछ, तो मैं यही बोलूँगा कि यार ये सब टाइम की बात है। तुम अगर अपने गोल के लिए उतने जेन्युइन हो ना कि तुम उस पर लगे रहे हो, मैं यही बोल सकता हूँ कि इसीलिए मैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को इतना उच्च दर्जा देता हूँ मेरी लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर तुम करते रहोगे ना भाई, तुम सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है, समझ रहे हो तुम, क्योंकि तुम समझ लो तुम एफर्ट डाल रहे हो रोज, तो भाई भगवान भी बोलता है कि आज तो इसकी मदद कर ही देते हैं, कि नहीं। सो अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम सोच रहे हो कि मेरे इतना सा करने से क्या होगा, 1 किलोमीटर चलने से क्या होगा, अरे तुम करके तो देखो 10 दिन तक बहुत कुछ होगा, करो तो सही, बढ़ो तो सही। बहुत सही बात बोली है अतुल ने। और मैं इसी बात पे ये भी बोलना चाहूँगा कि ये अतुल की मम्मी के लिए है कि आंटी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये बंदा बहुत मस्त है, ग्रैटिट्यूड है इसके दिल में, और वो बहुत रेयर क्वालिटी होती है किसी के भी दिल में आना, और वो अनुभव से आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भले ही अतुल के 600 सब्स हैं, बट मैं जानता हूँ कि इसमें 6 लाख का पोटेंशियल है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन आएगा जब इसके 6 लाख सब्स भी होंगे, और हम भी यहीं होंगे, आप भी यहीं होंगे, बट जो खुशी होगी ना आपको इस वीडियो को देख के उस टाइम में आने के बाद में, ये पीछे सिर्फ सब्सक्राइब लिखा हुआ है और हम बातें कर रहे हैं, उस लेवल पे जाके आपको रियलाइज़ होगा कि यार इस बंदे का जो एक वीडियो रोज़ आता था ना, संडे को, सैटरडे को, मे बी छुट्टी में जाके जब ये बीमार था, ये कोशिश कर रहा था, तो आपको लगेगा अरे यार इसने हार नहीं मानी, इसने करके दिखाया कुछ तो। और भरोसा रखो मेरे पे, जब मेरी मम्मी ने 2 साल पहले मेरे को एक्सीडेंट में देखा था, और आज जब वो देखती हैं कि उन्हें मस्ती लगती थी, मैं पहला प्रोटीन पाउडर आया था ना, तो वो रोने लगी थी, अरे क्या 5,000 खर्च कर दिए डब्बे के ऊपर। बट आज उनको गर्व है कि ये ऐसा बंदा बन चुका है जो आज एडवाइस देता है लोगों को हेल्थ के ऊपर, या खुद की फिजिक इसने उस लेवल पे लाई है जहाँ से ये हिल भी नहीं सकता था। मुझे बहुत अच्छा लगा अतुल से मिलके, और बहुत आगे जाएगा आपका लड़का, और इनके साथ साथ हम भी थोड़ी सी सक्सेस प्राप्त कर लेंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी। ये मेरी तरफ से था। उम्मीद है आपको अच्छा लगे जो भी मैंने कहा है, एंड डेफिनेटली बी प्राउड ऑफ योर बॉय। सब मुझे भी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की जो मोटिवेशन होती है ना, वो कहीं और से नहीं मिल सकती। मतलब जब माँ बोल देती है ना कि बेटा करके दिखाओगे, तो बात ही कुछ और होती है, मतलब उस लाइन के अंदर वो अलग ही है। तो बोलते हैं ना, माँ को भगवान के ऊपर का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया जाता। तो एक दिन ज़रूर आपसे भी मिलेंगे और बहुत आगे जाएगा लड़का आपका। सिर्फ 2 वर्ड्स जो तुझे लगता है कि किसी भी फिटनेस के बंदे को तू एडवाइस करेगा कि यहाँ से स्टार्ट करो, या ये इन चीज़ों को ध्यान में रख के स्टार्ट करो। ठीक है, तो अगर फिटनेस इंडस्ट्री, मतलब कि फिटनेस जर्नी अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करो, क्योंकि मेरा चैनल स्टार्ट करने के बारे में है, तो सबसे पहले स्टार्ट करो भाई। ये तो बढ़िया लाइन, सोचो मत लाइक ये मैं एग्री करता हूँ। लाइक 2 टाइम है जब बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। एक जो जब तूने पहली बार सोचा था कि मैं जिम जाऊंगा या फिटनेस स्टार्ट करूंगा, वो एक टाइम था, बेस्ट टाइम था। और अभी दूसरा टाइम अभी है कि अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। अब सोचो मत कि अब जब थोड़ा 12th पास कर लूँगा तब, या अगर है टाइम तो करो। और सबके पास टाइम होता है यार, तुम आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हो। यूट्यूब, तुम हमारा वीडियो देख रहे हो 6-7 मिनट या 15 मिनट की वीडियो, तो तुम्हारे पास टाइम है जिम जाने के लिए। तो हाँ,
अपने आप को देखो बस कि कल क्या था मैं, और आज बेसिकली क्या हूँ। अपना टाइम लो, बेसिकली हाँ। अपना टाइम लो, मतलब फ्री होके बॉडी बनाओ, कोई घाई नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि कल के कल तुम्हें 12 मारने ही है। लाइफ में सिस्टम्स बनाओ, क्योंकि जब तुम सिस्टम्स बनाते हो ना तो क्या होता है कि तुम्हारे गोल्स आउटकम बन जाते हैं, समझ रहे हो, तुम बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। तुम्हें गोल्स पे फोकस ही नहीं करना, तुम्हें तो सिस्टम पे फोकस करना है। तुमने सिस्टम बना लिया जिम जाने का, बॉडी आउटकम है। वैसे ही तुम्हें लाइफ में कुछ और करना है, तुम अपना एक सिस्टम सेटअप कर लो, आउटकम तुम्हारा गोल बन जाएगा। मैंने पहला चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि 1 साल में इतने सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, फिर तो मैं ये करूँगा, या होता है ये ना, सबके साथ होता है। हाँ ये सबके साथ होता है। और वो गोल जब अचीव नहीं होता ना तो हम फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अरे यार टूट जो जाते सोचा था हैं, वो नहीं है। हाँ। तो ये मत सोचो कि जब इतने हो जाएंगे तब मैं करूँगा, जब करोगे नहीं तो उतने होंगे कैसे। लाइक तुम वीडियो बनाओगे नहीं तो सब्सक्राइबर्स आएंगे कहाँ से। सो मैं इस फीलिंग से प्यार करता हूँ कि मैं इन लोगों से बात कर सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ, कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है लाइफ के अंदर कि यार तुम कर रहे हो। तो मुझे इस चीज़ से प्यार है, तो वीडियो बनाना मेरे लिए उस प्रोसेस से मुझे प्यार है। आपको हमेशा पर्सपेक्टिव मिलता है उन लोगों से जो सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन हाँ। हमें कौन समझेगा भाई, उनको तो सक्सेस मिल चुका है। कभी कभी ना जो जिनको सक्सेस मिल जाता है, जो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम स्ट्रगल में हैं। यहाँ पे नीरज भाई भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो कि कैसे वीडियोस बनानी है या कैसा फिट होना है, तो वो सब भी आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो हम एक दूसरे को ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। मैंने ये कहीं सुना है, और जो ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा हिट की है, जिससे मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा कि सबसे पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो तुम। कोई बोलता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो हम में से कोई ये आंसर नहीं करता कि मैं बड़े होके खुश रहना चाहता हूँ। सिर्फ एंड गोल क्या है? खुश रहना। तुम क्या बन रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें अचीव क्या करना है, तुम्हें हैप्पी रहना है, समझ रहे हो तुम। सो वो बहुत माइंड ब्लोइंग सा आंसर है कि मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ। अल्टीमेटली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये फर्क पड़ना चाहिए कि तुम खुश हो या नहीं लाइफ के अंदर, एंड दैट शुड बी योर एंड गोल। और हर एक की लाइफ का पर्पस भी यही होता है, एंजॉय द मोमेंट। बट काफ़ी मज़ा आया मुझे अतुल के साथ कोलैबोरेट करके। और अगर आप लोग को ऐसा जो भी हमारी जुगलबंदी है वो अच्छी लगी है, सो डेफिनेटली कमेंट में डालो, और मुझे भी पता लगेगा कि ऐसे वीडियोस मुझे और बनाने चाहिए कि नहीं। होपफुली यू लाइक दिस वन। एंड अतुल के सारे हैंडल्स, एवरीथिंग, अतुल जहाँ पे भी प्रेजेंट है इंटरनेट के ऊपर, मैं नीचे डाल दूंगा। एंड डेफिनेटली गो चेक आउट हिज वीडियोज़। आई थिंक हिज वीडियोज़ आर वे बेटर देन माइन। एंड अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं सो फार, सो ये बंदा तो भाई अलग ही लेवल पे है। सो इम्प्रूव करते रहेंगे। अगर बुराई होगी तो सब्सक्राइब मत करो, कमेंट कर दो, ठीक है। अरे जो भी फीडबैक है दो, गालियां देना है दो, कह रहे भाई तेरा कलर करेक्शन अच्छा नहीं है, मेरे को पड़ी है, भावनाएं व्यक्त कर दो, भावनाएं व्यक्त कर दो हमारी है ना। सो मतलब यही मैं कहना चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। कुछ वैल्यू मिली तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ भाई।